नमस्कार, HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना सिंह। खबरों में विस्तार से आने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। डीएम अलीगढ़ श्री चंद्रभूषण सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। रीवा जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को हो सकता है संपन्न। आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे किसान नेता, करेंगे उपवास, यूनियन ने कहा। इंटरनेट सेवा हो बहाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, पाकिस्तान को सूट करता है अशांत पंजाब, केंद्र को रहना होगा सतर्क। अलीगढ़ के डीएम श्री चंद्रभूषण सिंह ने 29 जनवरी को कलेक्ट्रेट में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज जन सुनवाई में लगभग 3 दर्जन शिकायतें आई, जिनको लेकर उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि पेंशन, कृषि, पुलिस विभाग, अवैध कब्जा, विद्युत से संबंधित शिकायतों का 1 सप्ताह के अंदर सही ढंग से निस्तारण हो जाना चाहिए। इसके साथ ही डीएम श्री सिंह ने जन शिकायतों को लेकर कड़े तेवर दिखाते हुए निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में 1 सप्ताह के अंदर लंबित शिकायतों का सही ढंग से अच्छे से निस्तारण हो जाना चाहिए। रीवा जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। अधिक संख्या में चेकिंग के दौरान लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए नजर आए और गाड़ी चलाते समय लापरवाही बरतते हुए भी दिखाई दिए। यही नहीं, शराब पीकर भी गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने कई गाड़ियों के चालान किए। 2021 सड़क सुरक्षा जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज सिविल लाइन थाना के सामने वाहन चेकिंग का कार्यक्रम किया गया, जिसके चलते लगभग 200 से 250 गाड़ियों के ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे और निर्देश दिया कि नियमों का पालन करें। कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या देखा जा रहा है? मारतंड स्कूल के सामने जो कार्रवाई हो रही, चालानी कार्रवाई, ये सड़क सुरक्षा माह 2021 चल रहा है। इसके तारतम्य में ये चालानी कार्रवाई करवाई जा रही है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि लोग जो है ब्लैक फिल्म लगा के ना चलें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं और ट्रिपलिंग ना करें। प्रायः देखने में ये आ रहा है कि हर दिन लगभग 4,500 लोगों की मृत्यु हो रही सड़क दुर्घटना से, और 1 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु इंडिया में सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। 4.5 लाख जो है गंभीर रूप से सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। तो इन सब आंकड़ों को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, पुलिस अधीक्षक सर का, डीएसपी ट्रैफिक सर का जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें चेकिंग करनी है, उसी तारतम्य में ये चेकिंग लगाई गई है। ये चेकिंग कंटिन्यू आगे जारी रहेगी। लोगों से यही निवेदन है कि लोग जो है बढ़िया यातायात के नियमों का पालन करें। हमने ये बोर्ड लगा के रखा है, ये बोर्ड दिखा दो थोड़ा, ये बोर्ड दिखा दो, जिसमें लिखा हुआ है कि यातायात के नियमों का पालन करें, लोग अवेयर हों। यही सब हमारा उद्देश्य है। कितनी कार्रवाई आज लगभग अभी हमने 50 वाहनों को चेक किया है, जिसमें 26-27 वाहनों को चालान काट दिया गया है। बाकी वाहनों को पेपर चेक किया जा रहा है। यदि गलती पाई जाएगी तो इनको भी चालान किया जाएगा। ब्लैक फिल्म तो हमने एक मुहिम छेड़ के रखी है। जो भी ब्लैक फिल्म लगा के गाड़ी चलाएगा उसका निश्चित तौर पर गाड़ी पकड़ी जाएगी और चालानी कार्रवाई होगी, और यदि कुछ संदिग्धता पाई जाती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई भी होगी। 29 जनवरी संसद के बजट सत्र का पहला चरण अब 15 फरवरी की बजाय 13 फरवरी ही संपन्न हो सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि ऐसा करने पर भी कामकाज के कुल दिनों की संख्या समान रहेगी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को पूरा हो जाना चाहिए। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से आरंभ होकर 15 फरवरी यानी कि सोमवार को पूरा होना था। अब पहले चरण की आखिरी बैठक 13 फरवरी यानी शनिवार को हो सकती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी दोनों सदनों की बैठकें शनिवार और रविवार को हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भारी संख्या में किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 65वें दिन तक जारी है।
हालांकि गणतंत्र दिवस के दिन से ही किसान आंदोलन स्थलों की सूरत बदल गई है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई। इसमें करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके 2 दिन बाद गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारियों को हटाने के लिए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अपील के बाद प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी। वहीं आज सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर स्थानीय लोग पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों का विरोध करने लगे। इस दौरान किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में दिल्ली पुलिस के एसएचओ समेत कई लोग घायल हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 44 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इन सबके बीच कल यानी शनिवार को किसान सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिन भर का उपवास रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान की चालों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पंजाब में हथियारों के अलावा पैसे और हेरोइन भी भेज रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल है जिसे वह एक्टिवेट कर सकता है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अशांत पंजाब सूट करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन की शुरुआत से ही पाकिस्तान पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और साथ में बड़े पैमाने पर ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है। अमरिंदर सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर कुछ उपद्रवियों की तरफ से शुक्रवार को की गई हिंसा की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान से अवैध तौर पर आने वाले हथियारों में इजाफा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। RK एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।